जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जून 2026 की उन सबसे बड़ी खबरों की जो आने वाले दिनों में देश और दुनिया पर बड़ा असर डाल सकती हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपकी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट बताऊंगा जिसे बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 2 जून 2026 को भारत के किस तटीय क्षेत्र में इस मानसून सीजन के पहले चक्रवाती तूफान रेमल 2 साइक्लोन को टकराने का अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा तट, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट, गुजरात तट, तमिलनाडु तट तट। सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट। आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के चलते पश्चिम बंगाल और सुंदरवन के तटीय इलाकों में भारी बारिश और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कितने करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? 15,000 करोड़, 21,083 करोड़, 25,500 करोड़, 32,000 करोड़। सही उत्तर होगा 21,083 करोड़। घरेलू रक्षा विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलने से भारत का हथियारों और सैन्य उपकरणों का निर्यात 21,000 करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल और डोर्नियर विमान मुख्य हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस बैंकिंग नियमों और वित्तीय अस्थिरता के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है? जनता सहकारी बैंक, सर्वोदय कॉप बैंक मुंबई, प्रगति महिला बैंक, डेक्कन अर्बन बैंक। सही उत्तर होगा सर्वोदय कॉप बैंक मुंबई। आरबीआई ने बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण यह कड़ा कदम उठाया है। हालांकि डीआईसीजीसी के तहत जमाकर्ताओं को 5 लाख तक का बीमा क्लेम मिलेगा। भारत और किस देश के बीच 2 जून 2026 से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 अरब सागर में शुरू हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच यह 24वां द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान पनडुब्बियां और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हिस्सा ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 45वां, 52वां, 66वां, 78वां। सही उत्तर होगा 66वां। महामारी से निपटने की तैयारी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन के आधार पर भारत 195 देशों की सूची में 66वें स्थान पर रहा है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने किस नाम से दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन वाले रॉकेट का सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया है? अग्निबाण सॉर्टेड, विक्रम एस, गरुड़ 3D, आकाश 1। सही उत्तर होगा अग्निबाण सॉर्टेड। चेन्नई स्थित इस स्पेस स्टार्टअप ने श्रीहरिकोटा से अपने सब ऑर्बिटल रॉकेट का सफल टेस्ट किया है। इसका इंजन अग्निलेट पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध वेबनाड झील में बढ़ते प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सही उत्तर होगा केरल। केरल की सबसे बड़ी और रामसर साइट में शामिल वेबनाड झील में हाउस बोट्स और प्लास्टिक कचरे के कारण हो रहे प्रदूषण पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जून 2026 में आयोजित होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन G7 समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान।
सही उत्तर होगा कनाडा। वर्ष 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कनाडा कर रहा है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, एआई सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेंडा रहेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली को पूरी तरह डिजिटल और सैटेलाइट आधारित बनाने के लिए किस नई प्रणाली को मंजूरी दी है? फास्टैग प्लस, जीएनएसएस आधारित टोलिंग, आरएफआईडी एक्सप्रेस, व्हीकल ट्रैक इंडिया। सही उत्तर होगा जीएनएसएस आधारित टोलिंग। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत अब हाईवे पर लगे बैरियर हट जाएंगे और गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी, सैटेलाइट के जरिए सीधे बैंक खाते से उतना ही टोल कटेगा। प्रत्येक वर्ष 2 जून को भारत का कौन सा राज्य अपना आधिकारिक स्थापना दिवस मनाता है? गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड। सही उत्तर होगा तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य हैं। इस दिन राज्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात, अभी तक हमने कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स देखी हैं, लेकिन आगे आने वाली खबरें उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगली जानकारी आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिटीजन सेफ्टी के तहत किस नए साइबर सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो आम नागरिकों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम फ्रॉड की तुरंत रिपोर्ट करने की सुविधा देता है? चक्षु, कवच सी, डिजिटल रक्षक, सचेत। सही उत्तर होगा चक्षु। संचार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए चक्षु पोर्टल के जरिए लोग संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया स्कैम की रिपोर्ट सीधे सरकार को कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका के पास किस नए महासागरीय जलधारा की खोज की है, जो वैश्विक जलवायु चक्र को प्रभावित कर रही है? अंटार्कटिक रिंग करंट, वेडेल डी वेडेल सी डीप करंट, पोलर एक्सप्रेस करंट, दक्षिणी महासागर स्ट्रीम। सही उत्तर होगा वेडेल सी डीप करंट। समुद्र वैज्ञानिकों ने पाया कि यह ठंडी और अत्यधिक घनी जलधारा समुद्र के तल में बहती है, जो वैश्विक स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान भारत में अपनी कच्चे तेल क्रूड ऑयल की जरूरतों का सबसे अधिक हिस्सा किस देश से आयात कर रहा है? सऊदी अरब, इराक, रूस, संयुक्त अरब अमीरात। सही उत्तर होगा रूस। रियायती दरों पर मिलने के कारण रूस लगातार तीसरे साल भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता सप्लायर बना हुआ है, जो भारत के कुल आयात का करीब 35% है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? संजय वर्मा, अशोक कुमार, आलोक चौधरी, के वेंकट कृष्णन। सही उत्तर होगा आलोक चौधरी। एफएसआईबी ने पीएनबी के वर्तमान प्रमुख के सेवानिवृत्त होने के बाद अनुभवी बैंकर आलोक चौधरी को इस शीर्ष पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने वर्ष 2026 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को सम्मानित किया है? जादव पायेंग, पूर्णिमा देवी बर्मन, मेधा पाटकर, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। सही उत्तर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन।
असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को हरगिला आर्मी सारा संरक्षण नेटवर्क के माध्यम से विलुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को बचाने के उनके प्रयासों के लिए यह सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारत के किस खिलाड़ी ने शीर्ष 5 में दोबारा जगह बनाई है? लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी। सही उत्तर होगा लक्ष्य सेन। हालिया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन पुरुषों की एकल रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के गलत इस्तेमाल और डीप फेक वीडियो को रोकने के लिए दुनिया का पहला एआई सुरक्षा कानून 2026 पारित किया है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, भारत। सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने कड़े नियमों वाले एआई एक्ट पूरी तरह लागू कर दिए हैं, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी का डीप फेक बनाने का या भ्रामक एआई कंटेंट फैलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही उत्तर होगा राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारी बढ़त के साथ राजस्थान देश में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर बना हुआ है। चर्चित वैश्विक पुस्तक द डिजिटल डिवाइस के लेखक कौन हैं, जिन्हें मई जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से लिए नामांकित किया गया है? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, सलीमा बेगम, डेविड क्रिस्टन। सही उत्तर होगा डेविड क्रिस्टन। इस पुस्तक में आधुनिक दुनिया में एआई और तकनीकी के कारण अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ती सामाजिक दूरी का विश्लेषण किया गया है, जिसकी वैश्विक स्तर पर तारीफ हो रही है। जून 2026 में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत भारतीय नौसेना में शामिल की जा रही देश की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन एसएसएन का क्या नाम रखा गया है? आईएनएस चक्र 4, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विधाता, आईएनएस अमोघ। सही उत्तर होगा आईएनएस विधाता। पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित यह पहली परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी है, जो बिना आवाज किए हफ्तों तक पानी के नीचे रहकर दुश्मन पर नजर रख सकती है। तो दोस्तों ये थे 2 जून 2026 की प्रमुख करंट अफेयर अपडेट। अगर आपको इनमें से कोई खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही रोजाना की ताजा और परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।